एनिमल किंगडम में जीत हमेशा टॉप हंटर के नसीब में नहीं होती। किस्मत का पहिया जब भी पलटता है तो शिकस्त शेर को भी झेलनी पड़ती है। हालांकि बेरहम शिकारी जंगल में अपने खौफ की खुशबू बरकरार रखने की कोशिश तो पूरी करते हैं, लेकिन हर हर्मीवोरस जानवर पर यह चाल काम नहीं आती। कुछ अपने स्वैग से तबाही मचा देते हैं और कुछ टॉप हंटर की भी वाट लगा देते हैं। देखना चाहेंगे कि आखिर इतनी हिम्मत किस जानवर में होती है, तो चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले द रिच फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। लायन वर्सेस राइनोसोरस फाइट। भारी भरकम शरीर रखने वाले राइनो की आंखें भले ही काम नहीं करती, लेकिन खतरा महसूस होने पर इनका दिमाग जरूर काम करता है। 2500 से 3200 किलो वजन रखने वाला यह जानवर अच्छे खासे हंटर को भी धूल चटा सकता है। आमतौर पर शांत रहने वाला ये खिलाड़ी तब लड़ाई में उतरते हैं जब इन पर हमले की साजिश की जाती है, जैसे कि यहाँ शेर और शेरनी कर रहे हैं। तालाब से बाहर आने की कोशिश में लगे राइनो पर वो अपना लक आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाबी हमले में राइनो की ताकत का नमूना इन्हें देखने को मिल जाता है। जिससे पहले शेर राइनो पर पकड़ बना पाए, ये जीप पानी से बाहर आ जाता है और दोनों शिकारियों को पीछे धकेल देता है। वुल्फ अटैक बाइसन। तेज दिमाग, क्यूरियस नेचर और शक्तिशाली शरीर के साथ बाइसन वो जानवर है जिन पर काबू पाना आसान नहीं होता। 900 किलो वजन के साथ इनका सर काफी मजबूत होता है। बाइसन को गुस्सा तब आता है जब इन पर हमला होता है या इनके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाता है। डाइट में केवल घास खाने वाले इस जानवर को झगड़े में इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वुल्फ को इस प्रजाति में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट होता है। तभी तो इस क्लिप में इन्होंने बाइसन को अपने शिकार के रूप में चुना है। एक बड़े झुंड के पीछे भागते हुए आखिर इनके हाथ इनका शिकार लगता है, लेकिन बाइसन आखिरी मोमेंट में खेल को पलट देता है और अपने सर की ताकत का नमूना देते हुए वो वुल्फ को अच्छे से पटकता है और एक बार नहीं बल्कि कई बार वुल्फ को मुंह की खानी पड़ती है और इसका गेम ओवर हो जाता है। अफ्रीकन एलिफेंट किल्स क्रोकोडाइल। एलिफेंट वो जानवर है जिनका IQ ही नहीं बल्कि EQ भी दूसरे जानवरों से कहीं ज्यादा है। ये समझदार जीव केवल इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों के इमोशंस को भी परखते हैं, लेकिन बात जब शेर और क्रोकोडाइल जैसे खूनियों की आती है तो ये कोई मर्जी नहीं दिखाते। वैसे तो हाथी खुद लड़ाई का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन अगर इनके पैरों के नीचे कुछ आ जाए तो ये इसे रौंदने से पीछे नहीं रहते। जैसे इस क्लिप में एक हाथी मगरमच्छ को अपने पैरों तले कुचल देता है। इसके जिंदा होने पर यह अपनी सूंड से इसे परखता है और बार बार इसके ऊपर खड़ा हो जाता है। खुदा जाने 4000 किलो वजन वाले हाथी के नीचे मगरमच्छ का क्या हाल हुआ होगा। हिप्पोपोटामस अटैक क्रोकोडाइल। केवल शेर ही अपने इलाके को लेकर बेचैन नहीं होते, बल्कि हिप्पो की जान भी इसके हिप्पो पूल में बसती है। हालांकि ये जानवर तैरना नहीं जानते, लेकिन अगर कोई इनकी टेरिटरी में घुस आए तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक भारी शरीर के हिप्पो 12,600 kPa बाइट फोर्स के मालिक होते हैं। केवल अपने जबड़े से ये किसी को भी पीस सकते हैं। कहने को हिप्पो एक शाकाहारी होते हैं, लेकिन अपने अग्रेशन में ये सब कुछ उड़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक क्रोकोडाइल को हवा में उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, बिन बुलाए दुश्मनों के बीच जाने पर कुछ ऐसा ही अंजाम भुगतना पड़ता है। गुनाको किक्स पुमा। साउथ अमेरिका में मिलने वाले गुनाको असल में एक कैमल है। एक लंबे शरीर और 90 किलो वजन ही इनकी असल पावर है। बेहतरीन और सबसे खास ऊन प्रोड्यूस करने वाले ये जानवर वैसे तो गुस्सा नहीं दिखाते, लेकिन अपनी असल पावर का शो ऑफ तब करते हैं जब इन पर हमला होता है। पुमा जैसे शिकारियों को भले ही इनके शिकार की चाह होती है, लेकिन इनकी फ्लेक्सिबिलिटी को तोड़ने में इनकी टांगे अव्वल होती हैं। ये क्लिप हमें बताती है कि पुमा का क्या हाल होता होगा जब वो अपनी पहुंच से लंबे और 3 गुना भारी टारगेट पर अटैक कर देती है। ये बिग मॉडल कैट्स गुनाको का दम घोटकर इसे मारने की स्ट्रेटजी बनाती है, लेकिन गुनाको के मजबूत शरीर के सामने पुमा की स्पीड मात खा जाती है। गुनाको अपनी जंपिंग एबिलिटी से पुमा को नॉक डाउन कर देती है।
आखिर में जंगली बिल्ली शिकार के बिना भीगी बिल्ली बन जाती है। विल्डबीस्ट नॉन डाउन लाइन। विल्डबीस्ट हालांकि कई बार जानवरों से मात खा जाते हैं, लेकिन अपने वजन और सींगों की ताकत से वो सबके छक्के छुड़ा सकते हैं। 250 किलो वजनी इस जानवर के सींग इतने नुकीले होते हैं कि अगर एक बार पेट में घुस जाएं तो हम और आप इस दुनिया से चले जाएं। खैर हमारी बात छोड़िए, चलिए शेरनी पर ही इसे ट्राई कर लेते हैं। ये है वो विल्डबीस्ट जिसे चीर फाड़ कर खाने का सपना ये दोनों शेरनियां सजाई बैठी हैं, लेकिन इनकी उम्मीदें दरी की दरी रह जाती हैं जब अपनी जानबाजी दिखाते हुए विल्डबीस्ट दोनों को अपने सींगों से जमीन पर दे मारता है। इसके सर पर चढ़कर खून चूसने वाली शेरनी को वो और भी स्टाइल में घुमा घुमा कर दौड़ देता है। विल्डबीस्ट इसे टॉर्चर करने वाली शेरनियों को कुछ ही देर में जान बचाकर भागने पर मजबूर कर देता है। इसे कहते हैं पलटवार। हॉर्स अटैक एलिगेटर। अपने इंटेलिजेंस और सर्वेस्टिगेटिव नेचर के लिए मशहूर घोड़े भी कभी कभी अग्रेसिव हो जाते हैं। हालांकि घास खाने वाले हॉर्स को शिकार और दुश्मनी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अपने 400 केजी वजन के साथ ये किसी भी शिकार को मजा चखा सकते हैं। इस क्लिप में शांति से घास खा रहे घोड़े के पास एलिगेटर से पंगा लेने की कोई वजह नहीं है, लेकिन अचानक इसके मूड में बदलाव से ये एलिगेटर पर टूट पड़ता है। लात के पहले पटके से ही इसका मन नहीं भरता और ये दोबारा इसके ऊपर कूद जाता है। और यकीन मानिए एलिगेटर पर दूसरा फटका बहुत जोर का पड़ता है। इस तरह के अटैक से किसी की भी पसली तोड़ सकते हैं। ज़ेब्रा किक लाइनस। व्हाइट एंड ब्लैक पैटर्न वाले ज़ेब्रा को शेर इजी टारगेट जरूर समझते हैं, लेकिन इन्हें झांसे में फंसाना डेयरिंग भरा काम है। नेचर ने इस जानवर को स्ट्रॉन्ग लेग्स के साथ शानदार डिफेंस मैकेनिज्म से नवाजा है। केवल एक ही हमले में ये शेर की जड़ें और जबड़े दोनों हिला सकता है। यकीन आए तो यहाँ शेरनी को मिलने वाली ज़ेब्रा की जोरदार लात का लुत्फ उठाइए। इस क्लिप में अपने हंटिंग मूव्स के साथ शेरनी ज़ेब्रा को परफेक्टली चेस करती है, लेकिन इसकी केवल एक किक लाइनस के जबड़े तोड़ देती है। ऐसे ही एक और क्लिप में शेरनी अपनी तेजी और स्मार्टनेस का फायदा उठाकर बेबी ज़ेब्रा पर टूट पड़ती है, जिससे पहले वो इसे अपना मौत के खेल में शामिल कर सके। बेबी को बचाने ज़ेब्रा की मदर पहुंच जाती है और बेखौफ अंदाज में वो शेर पर टूट पड़ती है। अपनी बैक लेग से वो सीधा शेर की खोपड़ी पर मारती है। इसे कहते हैं तीर का एकदम सही निशाने पर लगना। हाइना मैस्ड विद रॉन्ग डोंकी। कभी गधे को भी बहादुर होते हुए देखा है? आई एम श्योर नहीं देखा होगा। इस मेहनती जानवर को भी दंगल में मजा आता है, ये मानना मुश्किल है, लेकिन खतरा महसूस होने पर गधे भी फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हैं और एक हाइना की अच्छी खबर ले सकते हैं। अटैक करते हुए ये अपने शार्प दांतों का कमाल दिखाते हैं और दुश्मन पर कूद पड़ते हैं। ये देखिए, हमेशा शेर को सताने वाले हाइना आज मुंह की खा रहा है। दरअसल गधे ने हाइना के मुंह पर अटैक किया है। हालांकि हमले का इरादा हाइना का होता है, लेकिन गधे का स्वैग हाइना की अच्छी खबर लेता है। जिराफ। 5 से 6 मीटर की लंबाई वाले जिराफ भले ही दुनिया के सबसे लंबे मैमल्स हैं, लेकिन जंगल में शिकार बनने का खतरा इनके सर पर भी मंडराता रहता है। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जिराफ वैसे तो खड़े ही रहते हैं, लेकिन इनकी असली ताकत इनके पैरों में होती है। ये केवल अपनी एक किक से किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। सबसे अनोखी बात तो ये है, इनकी लात हर दिशा में काम करती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये क्लिप है। यहाँ शेरों के ग्रुप के बीच फंसा ये जिराफ अपनी लात के वार से पहले शेरनी को मजा चखाता है और फिर अगली बारी शेर की होती है। पीछे से अटैक करने के चक्कर में इसे एक जानलेवा किक पड़ती है। इसके बाद शेर की हवा टाइट हो जाती है। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और दारिज फैक्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।